बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के माशी अहकाम के ज़िमन में और बिलख़ुसूस मीरास के अहकाम के ज़िमन में बहुत सारे सवाल हैं जो ज़हनों में गर्दिश करते रहते हैं, और उन सवालों के हवाले से हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में कानून मीरास बहुत तफ़सील से बयान हुआ है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जहाँ वरसा के हिस्से बयान किए हैं, ये हमें मालूम है कि वो बहुत तफ़सील के साथ और बिल्कुल मुतय्यन तरीके पर, दो टोक तरीके से बयान हुए हैं। अलबत्ता इसमें एक सवाल है जो जहन में आता है और जो पैदा होता है, और वो ये है कि क्या वरसा के हक़ में मज़ीद वसीयत की जा सकती है। यानी एक तो वो वारिस हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको वारिस ठहराया, उनके हक़ में अल्लाह ताला ने बताया कि एक मरने वाला जब मरेगा तो उसकी जो मीरास है वो किस तनासुब से, किस प्रोपोर्शन से उसमें उनमें तकसीम होगी। तो क्या इन लोगों को जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इनको पहले वारिस करार दे दिया गया है या करार दिया है, इनके हक़ में कोई मज़ीद वसीयत की जा सकती है। तो कुरान मजीद से अगर हम ज़ाहिर इस बात का जवाब मांगें, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में भी इसका जवाब मौजूद है जो ये कहती है कि ला वसीयत लिवारिस, जिसका मतलब ये है कि वरसा के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। और कुरान की रोशनी में अगर हम इस रवायत को समझें तो इसका असल मतलब ये है कि वो वारिस जिनको हक़ रिश्तेदारी की बुनियाद पर वरसा करार दिया गया है या वारिस करार दिया गया है, उनको आप नहीं उस बुनियाद पे वारिस बना सकते। चुनांचे अगर आपकी औलाद को 1/2 के तनासुब से बेटे और बेटियों में आपकी मीरास को तकसीम होना है, तो ये जो तनासुब है ये हक़ रिश्तेदारी का, यानी बेटा और बेटी का जो ताल्लुक़ है आपसे रिश्तेदारी का, उस बुनियाद पे ये ताल्लुक़ है, और उस बुनियाद पे इस तकसीम को या इस तनासुब को रवा रखा गया है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को किसी ज़रूरत की बुनियाद पे, किसी ऐसी खिदमत की बुनियाद पे जो उसने आपसे की, या किसी ऐसी महरूमी की वजह से जो आप समझते हैं उसको लाहिक है, आप उसको मज़ीद वसीयत कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ला वसीयत लिवारिस को मनसूख नहीं करेंगे, उसको बातिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो असल में हक़ रिश्तेदारी की बुनियाद पर की गई वसीयत का नाम है। यहाँ अगर आप वसीयत करते हैं तो ये वसीयत की बुनियाद बिल्कुल फ़र्क होगी, ये हक़ रिश्तेदारी की बुनियाद नहीं होगी यहाँ पे, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो खिदमत हो सकती है, वो ज़रूरत हो सकती है, वो कोई महरूमी हो सकती है, वो कोई इस तरह की और चीज़ हो सकती है जिसकी बुनियाद पे उसके हक़ में आप वसीयत करें। ताहम अगर आप करते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसके बारे में लिहाज करें कि आप रिश्तेदारी की बुनियाद पर वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर कुरान में की हुई वसीयत जो है वो बातिल हो जाएगी, और अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किए वो हिस्से हैं वो सब खलतमल्त हो जाएंगे, और इसका हक़ किसी इंसान को अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जो वसीयत की जा सकती है किसी भी रिश्तेदार के हक़ में, वो खिदमत, ज़रूरत या किसी महरूमी या किसी भी और बुनियाद पे जो कि हक़ रिश्तेदारी के अलावा बुनियाद है, वो अगर होगी तो वो बिल्कुल वसीयत की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसकी बुनियाद पे मिसाल के तौर पे अगर आपको अंदेशा है कि आपका कोई ऐसा बेटा है या ऐसी बेटी है जो दुनिया की दौड़ में, माश में पीछे रह गए हैं, या किसी महरूमी की वजह से वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते या नहीं बढ़ सकेंगे, तो उनको आप ज़्यादा वसीयत कर सकते हैं, उनको आप उनके हक़ में आप ज़्यादा वसीयत भी कर सकते हैं। और ये वसीयत, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, फिर उस बुनियाद पर होगी जो ज़रूरत या खिदमत की है या किसी इस नौयत की और बुनियाद है। जहाँ तक रिश्तेदारी की बुनियाद है, यानी या बेटा या बेटी होने के ताल्लुक़ की बुनियाद है, वो वही वसीयत है या वो वही वरासत है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, और वो उनको उसी हिसाब से मिलेगी। आपके पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें रद्द बदल करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।